हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंट्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्टली वी हैव व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो पहले रिकॉर्ड करता है डाटा को, देन एनालाइज, देन समराइज, आफ्टर दैट रिपोर्टिंग ऑफ द डाटा। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। अकाउंट्स हेल्प करता है बिजनेस को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने में। इट्स हेल्प्स अ बिजनेस इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, कि अकाउंट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है। सो नाउ वी सी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज यूज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग है वो यूजफुल है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए। ट्रांजैक्शंस जो इसमें रिकॉर्ड होती हैं वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज फ्रॉम बिगनिंग टू द एंडिंग। और रिकॉर्ड किस में होती हैं? वो है जर्नल में। सेकेंड, वी हैव टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी बिजनेस इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। जो हर बिजनेस है वो इंटरेस्टेड होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है जो लॉसेस देख रहा है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं। Third, we have to determine financial position. To determine the financial position of the business, to check the value of the assets and liabilities. For this, we prepare a balance sheet. Assets कुछ भी जैसे मशीनरी परचेज की, कुछ भी परचेज किया, सेल किया, वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। So fourth, we have provide information to various user. Providing information to various interested parties or stakeholder is one of the most important objective. It helps them in making good financial decisions. जो अकाउंटिंग है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फुल फ्लेज। जैसे वो कुछ भी सेल्स हुई, परचेज हुई, क्रेडिट पर हमने कुछ दिया, वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। आफ्टर डेट लेजर में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और विच हेल्प देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन। सो अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं, दो तरह के हमारे पास पीरियड होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर पर वो ख़त्म होता है। सेकेंड, वी हैव फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मोस्टली हम अकाउंट्स बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर का यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऐसा है जो पेपर में आता ही आता है, इसलिए हमें ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लेंगे तो हम सीरियल वाइज लिख पाएंगे। IMRCSAC, इससे हम बना लेंगे I am रणछोड़ दास चाचर शिमला आया चतुर। ये हम शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे तो हमें पेपर में कभी नहीं भूलेंगी। I से आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। So accounts identify financial transactions events. It records only those transactions and events which are in financial in nature. Accounts वो ही transactions और events को record करता है जो financial in nature होती है। Second, measuring the transaction. It measures the transactions and events in terms of money which are considered as common unit. Money is the common denominator in account, so it considered as the common unit. अगर हम मेजरिंग द ट्रांजैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई अकाउंट प्रिपेयर करना है और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके लिए हम कह देंगे कि 5 टेबल लिए हैं, 2 चेयर्स ली हैं, एक हमने ग्रीन बोर्ड लिया, एक वाइट बोर्ड। बट वो अकाउंट्स में इनफ नहीं होता, वो ऐसा डाटा हम लिख ही नहीं सकते। वहाँ पर हमें लिखना होगा कि 5000 की चेयर्स आई हैं, 2000 का हमारा टेबल है, 1000 का ग्रीन बोर्ड है, 2000 का वाइट बोर्ड है। दैट इज इनफ फॉर द अकाउंट्स। हम मनी के टर्म में लिखेंगे जैसे कि 2000, 3000। दैट इज अ रुपी फॉर्म विच इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ अकाउंट्स। आफ्टर दैट वी हैव रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। पहले आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल नेचर में है कि नहीं, देन देखा कि वो मॉनिटरी टर्म्स में है, डेट इज इन अ रुपी फॉर्म विच इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे? जर्नल में। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अप्रोप्रिएट बुक ऑफ अकाउंट सच एज जर्नल। अब जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हुई वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में। जर्नल में हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स, परचेज, क्रेडिट, सब कुछ।
आफ्टर दैट वी हैव क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। अब क्लासीफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को, किस में? लेजर में। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, दैट इज लेजर। पहले रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को जर्नल में। जर्नल एक जैसे समझ लो एक बॉक्स है हमारे पास, कुछ भी लिया, सेल्स की वो भी इसमें डाल दी, तो परचेज की वो भी इसमें, क्रेडिट इसमें, सब कुछ हमने एक ही बॉक्स में जैसे फिल कर दिया। पर जो हमारा लेजर है वो अलग बनेगा। जैसे ये बन गया परचेज का, ये बन गया सेल्स का, ये बन गया हमारा कैश का, ये बन गया कैपिटल का। लेजर मीन कि क्लासीफाई करना अलग अलग ग्रुप्स को, परचेज अकाउंट अलग, कैपिटल अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, इन्वेंट्री अकाउंट अलग, मशीनरी अकाउंट अलग। कुछ भी एक अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते। जो एक ही में ऐड होगा वो हमारा होगा जर्नल, और जो डिफरेंट क्लासीफाई करेंगे वो होगा लेजर। नाउ वी हैव समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा in manner and in form of statements. It includes trial balance, profit and loss account and balance sheet. अब हम अपने ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे किस में? ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, बैलेंस शीट में। अब 6th पॉइंट में हमारा जो डाटा है जो हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, वो अब एनालाइज होगा, जिससे हमें एक मीनिंगफुल और साउंड जजमेंट मिलेगी। इन दिस इट एनालाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखेंगे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, वो हमारी सेल्स ट्रांजैक्शंस वगैरह देखकर। लास्ट है कम्युनिकेटिंग, विच इज द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंट्स। Communicating the financial data to the user on the time is the final step so that they can make appropriate decision. अब हम अपने अकाउंट्स देखकर ये कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे प्रॉफिट है, लॉस है। अब वो लॉस कैसे रिकवर करेंगे, प्रॉफिट कैसे हुआ था। अगर जो लॉस हुआ वो हम देखेंगे कि अपने फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे कि पिछले साल हमें वो प्रॉफिट कैसे हुआ था, अब लॉस कैसे हो गया, वो डिफरेंस चेक करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी वो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन नेचर है, देन मेजर करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल में, क्लासीफाई करेंगे हम लेजर में, देन समराइज करेंगे जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आ जाएगी। एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है हमें, कम्युनिकेट करेंगे कि कंपैरेटिव स्टडीज कर। So that's all for today.